हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चे, आज मैं एमए फाइनल ईयर का हड़प्पा स्थापत्य कला का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था स्थापत्य कला में, हड़प्पा स्थापत्य कला में उत्खनन के द्वारा क्या क्या प्राप्त हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से गढ़िया थी। गढ़िया क्या थी? मिट्टी के ढूहे से बने ढेर को जिस पर लोगों का बसाव होता था उसे गढ़िया कहते हैं। ऐसी एक गढ़िया सिंधु घाटी के नगरों में उत्तर की ओर होती थी। यह चारों ओर चहारदीवारी से घिरी होती थी तथा ऊपर चढ़ने के लिए नीचे से एक सीढ़ी बनी होती थी। ये चारों ओर एक बाउंड्री से चारों ओर घिरी रहती थी, बाउंड्री वॉल बनाई रहती थी और नीचे से एक सीढ़ी बनी होती थी ऊपर जाने के लिए। इसमें प्रवेश के लिए चहारदीवारी में एक प्रवेश द्वार होता था, एक मेन गेट होता था जिससे प्रवेश अंदर करते थे। ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा बिंदु धरातल से 40 से 50 फीट ऊंचा था। ऊपर शासकीय वर्ग के लोगों का विशेष भवन होता था। ऑफिस से रिलेटेड काम करते थे लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उनका जो स्पेशल रूम होता था, विशेष भवन होता था, वो सबसे ऊपर होता था। दक्षिण की ओर गढ़िया पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी होती थी। इस दीवार पर बाहरी भाग अधिक पकी हुई ईंटों से बना था। इसलिए बना था पकी ईंटों से ताकि पानी या बाढ़ से ये जल्दी टूटे नहीं। इस गढ़िया में चबूतरा तैयार करके उस पर भवन बनाया जाता था। गढ़िया की ये खास बात थी कि उस पर चबूतरा तैयार करके भवन बनाया जाता था। वह चबूतरा 20-25 फीट भूमि तल से ऊंचा होता था। भूमि तल से कितना ऊंचा होता था? 20-25 फीट ऊपर। अब इसके बाद सामान्य नगर आता था। नगर के दक्षिणी भाग में सामान्य नगर का बसाव था। दक्षिणी भाग में सामान्य नगर स्थित थे। सर्वत्र भवन निर्माण में कौशल और सामग्री की बनावट एक जैसी थी। सामान्य नगर में जो भवन बने थे उसमें कौशल और सामग्री की दृष्टि से, यानी टेक्नोलॉजी और सामग्री एक जैसी थी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब भले ही आर्थिक आधार पर उनके छोटे बड़े आकारों को ध्यान में रख करके अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी हैं। ये एक दूसरे को चतुष्कोण पर काटती हैं। सामान्यतः यह 33 से 18 फीट तक चौड़ी हैं। पूरा शहर सुरक्षा की दृष्टि से 6 से 7 भागों में बटा हुआ है। यहाँ के भवन पक्के ईंटों से बने हैं। ये कई आकारों के बनते थे, गोल, लंबे, अर्ध गोल और एल प्रकार के, एल शेप के। गोल भी हैं, लंबे भी हैं और अर्ध गोल भी हैं तथा एल शेप के भी हैं। यहाँ के भवन 2 मंजिला रहे होंगे, तभी इतनी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। दीवारों पर प्लास्टर नहीं किया गया है। यदि कहीं प्लास्टर किया भी गया है तो भीतर से खिड़कियों का ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं होता है, रोशनदान मिले हैं।
सॉरी खिड़कियां नहीं मिली हैं, रोशनदान मिले हैं। सामान्यतया मकानों का क्षेत्रफल 27 बाई 30 था। प्रत्येक भवन के बीच में आंगन होता था। आंगन के 3 ओर कमरे बने होते थे। छोटे भवनों में 2 से 4 कमरे होते थे। सभी भवनों में आंगन होता था बीच में और 2 से 4 कमरे होते थे। शौचालय और स्नान गृह घर से बाहर होता था। प्रत्येक आंगन में एक कुआं होता था। नगर नियोजन में अंतिम चरण में नालियां थी। हड़प्पा की नालियां बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि यह बहुत सुनियोजित ढंग से बनाई गई हैं। यहाँ सुनियोजित नालियों का निर्माण किया गया है। इनको 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है: घर, गली, सड़क तथा शहर के बाहर की बड़ी नाली। घर की नालियों से पानी सीधा बहकर बाहर नहीं जाता था। ये बहुत बड़ी तकनीक है। इसके लिए आंगन के बीच में एक नाद गड़ा होता था। एक बहुत बड़ा सा टब लगाया जाता था जिसे नाद कहा गया है। घर का सारा गंदा पानी उसी में इकट्ठा होता था। उसके नीचे एक छेद बना होता था। उस छेद से गली की नाली को जोड़ने के लिए मिट्टी की छोटी छोटी पाइपों को एक में जोड़कर सड़क या गली तक बढ़ा देते थे। ये नालियां बहुत चौड़ी हैं और इनकी तकनीकी व्यवस्था से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी साफ सफाई को लेकर बहुत सतर्क थे। अब उनके प्रमुख हड़प्पा स्थापत्य कला के प्रमुख भवनों में विशाल स्नानागार का स्थान आता है। यह भवन इतना विशाल है कि पर्यटक का ध्यान अनायास ही इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग स्नान के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार है। सार्वजनिक स्नानागार बनाया गया था। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है। इसके ऊपर एक खुला प्रांगण है। चारों ओर एक बरामदा बना है। यह सार्वजनिक स्नानागार धार्मिक स्नान के आयोजन के लिए ही प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा विद्वानों का विश्वास है। इसके बाद एकांत स्नान गृह भी मिला है। विशाल स्नानागार के उत्तरी ओर एक मार्ग है जहाँ पर एक एकांत स्नानागृह भी मिला है। एक 20 खंभों का भवन भी प्राप्त हुआ है। यह 20 खंभों का विशाल भवन है। इसमें वास्तुगत दृष्टि से खंभों का ही विशेष महत्व है। इनमें ईंटों को गारा चूना से जोड़कर तैयार किया गया है। यह व्यवस्थित रूप से 5-5 खंभों की 4 पंक्तियों के ऊपर खड़ा है। यह विशाल 20 खंभों का भवन है। इसके बाद बच्चों विशाल भवन भी मिला है। इस क्रम में बने कमरों के समूह कई जगह फैले हैं विशाल भवन के रूप में। ये भवन निर्माण आकारों के हैं। कुछ विद्वान इसे पुजारियों का आवास मानते हैं तो कुछ विद्वान इसे मंदिर भी कहते हैं। एक कॉलेज भवन प्राप्त हुआ है जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। डॉक्टर मैके के अनुसार यह विस्तृत भवन एक कॉलेज का वास्तु विन्यास रहा होगा। यह 2 मंजिला भवन है। डॉक्टर मैके महान विद्वान व उनका विचार है, वह ऐसा मानते हैं
कि यह एक कॉलेज का वास्तु विन्यास है। एक मजदूरों की बस्ती प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा के गढ़िया के बाहर विशाल स्नानागार और अन्नागार के बगल में बना था। प्रत्येक आवास में 2 से 4 कमरे बने थे। हो सकता है कि यह लेबर कॉलोनी बनाई गई हो। इसके साथ ही साथ एक जलपान गृह मिला है। सड़कों के किनारे तथा चौराहों के पास कमरे बने हैं जिसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी है। यह पुरुषों के कॉफी घर या जलपान गृह के समान है। इसमें बैठ करके लोग कॉफी या उस टाइम पे जो जलपान करते होंगे उसका आनंद उठाते होंगे, इसीलिए ये इस विद्वानों ने इसका नाम जलपान गृह रखा है। इसी क्रम में गर्म स्नान गृह मिला है। विशाल स्नानागार के पश्चिम में छोटे कमरों की एक पंक्ति मिलती है, एक लाइन है, छोटे छोटे कमरे लाइन से बने हुए हैं। ये कमरे 5 फुट ऊंचे हैं। इनमें बीच में एक गलियारा है। कमरों के ऊपर कोयला रखा है। उत्खननकर्ताओं का विचार है कि यह गर्म स्नान गृह है। इस खंड की खुदाई व्हीलर ने 1950 ईस्वी में किया था। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसके ऊपर कोयला रखा है जिससे पानी को गर्म किया जा सकता था, और यह गर्म स्नान गृह, विद्वानों ने ऐसा कहा है, इसकी खुदाई व्हीलर ने 1950 ईस्वी में किया था। सबसे प्रमुख बात यह है कि हड़प्पा स्थापत्य कला से विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार भवन जो है वह मोहनजोदड़ो में 150 बाई 75 फुट क्षेत्रफल का है। यह दक्षिण की ओर बनाया गया है। इसमें 27 खंड हैं जो सीधे तथा बेड़े से बने रास्तों द्वारा विभक्त है। इसकी बाहरी दीवार किले के तहत ऊंची तथा झुकी हुई है। पूरा भवन 5 इंच मोटे लकड़ी के पटरे से बंधा हुआ है। 5 इंच मोटी लकड़ी के पटरे लगाए गए हैं और यह विशाल अन्नागार बनाया गया है। हड़प्पा में इसकी बनावट कुछ भिन्न प्रकार मिलती है। वहाँ एक चौड़ा रास्ता बनाया गया था। उसके दोनों ओर 6-6 कमरों की पंक्तियां बनी थी। प्रत्येक कमरा 2 दीवारों से घिरा है। यह एक प्रकार की सामाजिक संपत्ति थी जहाँ की सामग्रियां अकाल या विपदा के समय उपयोग में लाई जाती थी। यह एक सार्वजनिक अन्नागार रहा होगा जहाँ के स्टोर रूम में जो सामान रखा जाता होगा, तो वह सामान, वह अनाज विपदा के समय सभी के उपयोग के लिए दिया जाता होगा, ऐसा विद्वानों का विचार है। इसके साथ ही साथ एक ऐसा किला मिला है जिससे एनजी मजुमदार ने भारत और बलूचिस्तान के बीच में 2 किले की तरह के भवन का उत्खनन किया। यह एक ऊंचे आधार पर 2 मंजिले भवन का अंश है। इसके अंदर का भाग पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। इसके साथ ही साथ हड़प्पा की गढ़िया की किलेबंदी भी इसकी एक कड़ी है। यह गढ़िया से भली प्रकार घिरा हुआ है। इसका घेरा आज के जेल के प्रकार की तरह है, थोड़े अंदर की ओर झुका हुआ है, जिसे किलाबंदी कहा गया है। इसके साथ ही साथ लोथल की गोदी भी प्राप्त हुई है। गोदी अर्थात बंदरगाह गुजरात में लोथल के उत्खनन में इस काल का एक विशिष्ट भवन
प्राप्त हुआ है वह है गोदी। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध समकालीन सभ्यताओं से था, तो इसलिए यह लोथल का बंदरगाह या लोथल की गोदी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, यह इससे ज्ञात होता है। तो आज आपने हड़प्पा स्थापत्य कला के विषय में जानकारी प्राप्त की और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।